देखो, तो बायोटिक के अंदर दो चैप्टर थे। हमने एप्लीकेशन वाला शायद कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे एप्लीकेशन वाला चैप्टर। ठीक है, आसान सा चैप्टर है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन में कोई दिमाग लगाना नहीं, एप्लीकेशन में बस छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखो, डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला वो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला, जहां पर क्लोनिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट वगैरह है। एप्लीकेशन में मैंने बोला था कि जो भी तुमने ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल्स बनाए उनके बेनिफिट क्या है ना। तो आपने इसके अंदर में क्या क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट रिवाइज करते चले, आंसर करते जाना, सभी लोग आंसर करते जाना। चलो, सबसे पहले बताइए कि हमने गोल्डन राइस बनाया था, उसके अंदर उसे फायदा क्या है। सिंपल सा, गोल्डन राइस बनाने से क्या फायदा है। एक ऐसा राइस बनाया था जो येलोइश कलर का दिखता था, पीले रंग का दिखता था। बासमती राइस के अंदर में हमने कुछ जीन्स डाले थे। कौन सा जीन डाला था, आंसर करो, बीटा कैरोटीन ना। तो एक्चुअली में ये विटामिन ए रिच नहीं था, इसके अंदर में बीटा कैरोटीन का जीन डाला गया था, जो कि प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए है, जो कि बनाएगा विटामिन ए। तो विटामिन ए रिच राइस कह सकते हैं, जिससे कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आंसर करो। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा या कलर ब्लाइंडनेस का, कंफ्यूज हो जाते हैं तो याद करिएगा, विटामिन ए का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस। और लिख लीजिएगा, डू नॉट कंफ्यूज विथ कलर ब्लाइंडनेस। डू नॉट कंफ्यूज विथ कलर ब्लाइंडनेस, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, आप ऐसे नहीं ठीक कर सकते। चलो नेक्स्ट आंसर करो। हमने फ्लेवर सेवर बनाया था, बोलो इससे क्या फायदा हुआ था। फ्लेवर सेवर बनाया था, एक टमाटर बनाया था, इसका फायदा बताओ एक लाइन में, इससे क्या बेनिफिट हुआ। क्या राइपनिंग का टाइम बढ़ गया था, राइपनिंग का टाइम डिले हो गया था, क्या था कॉन्सेप्ट। और ये क्या था, टमाटर था, आलू था, बैगन था, क्या था। तो ये एक स्पेशल टोमेटो था जिसमें हमने किया था डिले इन फ्लावर, डिले इन ना, किसमें, राइपनिंग। राइपनिंग का टाइम तो हमने डिले कर दिया था, जिससे उसका फ्लेवर, उसका स्वाद हमने सेव कर लिया था। फ्लेवर मतलब स्वाद होता है, और सेवर मतलब क्या, सेव करना। चलो तीसरा बताना फटाफट ध्यान से। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन में कौन सा जीन डाला गया था। चलो सबसे पहले बताओ, बीटी कॉटन के अंदर कौन सा जीन डाला गया था, कुछ जीन का नाम बताइए फटाफट। चैट बॉक्स में जो आंसर करो, सब कुछ बता रखा है, चैट बॉक्स में जो आंसर करो। बीटी कॉटन जो बनाया गया था, वो उसके अंदर में कुछ स्पेशल जीन डाले गए थे। चलो सबको मालूम है क्राइजीन, आंसर बताओ, ये क्राइजीन किस बैक्टीरिया से निकाला गया था। स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, बस ये बताओ बीटी कॉटन में जो क्राइजीन डाला गया था वो किस बैक्टीरिया से निकाल के डाला था। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस था ना, सेकंड इकोलाई था, तीसरा सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था, और चौथा ना, चौथा कौन सा था, बोलिए फटाफट, बैसिलस थुरेंजेनेसिस। तो ये सभी बच्चों को याद है। लेकिन उसी तर्ज पे हमने बनाया था बीटी ब्रिंजल, क्या ये इंडिया में अलाउड है, आंसर फटाफट बताओ। क्या इंडिया में बीटी ब्रिंजल अलाउड है, अलाउड है या नहीं है, डायरेक्टली बताओ। बीटी ब्रिंजल क्या इंडिया में अलाउ है, नहीं है। रीजन, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जीईएसी, स्पेलिंग इसका फुल फॉर्म लिख के बताइए। जीईएसी ने इसे बैन कर दिया है। इंडिया में 2010 के आसपास में बीटी ब्रिंजल आया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में एक कमिटी है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जिसने इसे बैन कर दिया। तो हम केवल उसी प्रोडक्ट को अलाउ करेंगे जिसे हम ग्रो करते हैं, हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलाउ नहीं कर रहे। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी राइस, वो अलाउड नहीं, बस ये याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट हमने बनाया था, ये बताइए फटाफट। हमने ह्यूमन इंसुलिन, हुमुलिन बनाया था, सबसे पहली बार किस कंपनी ने बनाया था, चलो आंसर करो। हुमुलिन, ह्यूमन इंसुलिन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया गया था, सबसे पहली बार किस कंपनी ने बनाया था, फटाफट आंसर को। बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। तो सभी को मालूम है द कंपनी का नाम इली लिली था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन,
जो इंसुलिन अभी इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसमें 3 चेन होते हैं, ए चेन, बी चेन और सी पेप्टाइड। अब मुझे बताइए, इसे हमने कहा था प्रो इंसुलिन, इस प्रो इंसुलिन के अंदर में टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड कितने हैं? प्रो इंसुलिन के अंदर में टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड कितने हैं ना? प्रो इंसुलिन के अंदर पूछ रहा हूं, ए के अंदर में 21, बी के अंदर में कितना है बोलो 30, और सी पेप्टाइड के अंदर में था 33। आंसर करके आना था 84। जब मैच्योर इंसुलिन बनेगा तो बताइए कौन सा पेप्टाइड चेन को हटाया जाएगा? जब मैच्योर इंसुलिन बनेगा तो कौन सा पेप्टाइड को हटा दिया जाएगा? मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो जब मैच्योर इंसुलिन बनेगा तो उसमें से सी पेप्टाइड हटा देंगे, सी पेप्टाइड हट जाएगा तो केवल ए चेन रहेगा और बी, ए चेन और बी चेन होंगे ना। ए में होंगे 21, बी में होगा 30, टोटल हो गए 51। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताओ ए और बी आपस में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? ह्यूमन इंसुलिन में ए चेन और बी चेन आपस में जुड़े रहते हैं, उनमें कितने डाइसल्फाइड होते हैं? एनसीईआरटी का लाइन है, तो उसमें कितने होते हैं बोलिए? ए और बी आपस में 2 डाइसल्फाइड से जुड़े हैं, ए खुद से एक डाइसल्फाइड से जुड़ा होगा। चलो, तो ये अब सभी को आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, जीन थेरेपी में उस बच्ची के अंदर में कौन सा जीन खराब हुआ था? फटाफट बताना। जीन थेरेपी आपने पूरा पढ़ लिया है, मैंने पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया था। उस बच्ची के अंदर में एक जीन खराब हो गया था, वो एक एंजाइम या एक हार्मोन, एनसीईआरटी एंजाइम बोलता है, तो उस एंजाइम या हार्मोन का नाम बताइए। शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, एडीए। फुल फॉर्म बताइए। एडीए नाम के एंजाइम की कमी हो गई थी ना, इसलिए उसका इम्यून सिस्टम, उसके अंदर में जो टी लिम्फोसाइट थे वो मैच्योर नहीं कर पा रहे थे, इम्यून सिस्टम वीक हो गया था। इम्यून सिस्टम वीक होने के चलते उसे एक बीमारी हुई थी, एनसीईआरटी में नहीं है, नाम बताओ। एनसीईआरटी में उस बीमारी का नाम नहीं है, आप बताइए। स्कीड नाम था, स्कीड। फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। तो हमें ठीक करने के 3 तरीके थे, हमारे पास 3 तरीके थे ठीक करने के। पहला था उस हार्मोन या एंजाइम का इंजेक्शन दे दिया जाए, एंजाइम या हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया जाए। एनसीईआरटी का लाइन पढ़ना, दे कैन बी क्योर्ड, दे कैन बी क्योर्ड। दूसरा ऑप्शन था बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, इन दोनों से दिक्कत क्या थी, ये तुरंत डालते बार बार आपको ऐड करने की जरूरत पड़ती ना, इसलिए ये ऑप्शन उन्हें बेटर नहीं लगा। उन्होंने तीसरे ऑप्शन की तरफ गए जिसका नाम था जीन थेरेपी, तीसरे ऑप्शन की तरफ गए जीन थेरेपी। चलिए बताइएगा, जीन थेरेपी में हमने बच्ची के अंदर से वो सेल को निकाल लिया, उसके अंदर में हमने बाहर से जीन नॉर्मल वाला ऐड किया। मुझे बस ये बताइए वेक्टर कौन सा यूज किया था, वेक्टर कौन सा यूज किया था? उस बच्ची के अंदर ने उसके जो सेल निकाला उसके अंदर जीन ट्रांसफर किया, तो जीन ट्रांसफर करने के लिए कोई वेक्टर चाहिए। चलिए नाम बताइए फटाफट। एनसीईआरटी का लाइन में लिखा है कौन सा, हमें एक वायरस का हेल्प लेना था जिसका नाम था रेट्रोवायरस वेक्टर, रेट्रोवायरस वेक्टर था। लेकिन डिजीज नहीं हो इसलिए क्या लिखा था, डिसआर्म्ड पैथोजेन, डिसआर्म्ड पैथोजेन, डिसआर्म्ड पैथोजेन। याद करो, प्लांट के अंदर में भी जीन डालने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है, एक बहुत अच्छा तरीका है ना। कोई डाइकोट प्लांट के अंदर में कोई जीन डालना है तो हम एक बैक्टीरिया के हेल्प से डाल सकते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम बताइए और उसका प्लाज्मिड का नाम बताइए। हम डाइकोट प्लांट के अंदर में जीन डालने का बहुत अच्छा तरीका हमारे पास है, चलिए फटाफट बताइएगा उस बैक्टीरिया का नाम। स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा ना, नीट के पेपर में स्पेलिंग नहीं आएगा लिखने के लिए। तो बताइए उस बैक्टीरिया का नाम, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस।
उसी तरह से एक और बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोसेंस, जिसके अंदर स्पेशल प्लाज्मिड था, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, हम बातें करेंगे इस पर। चलो ये बताओ, अब जीन थेरेपी से क्या उस बच्ची के अंदर में परमानेंट सॉल्यूशन मिला या टेम्पररी मिला? हमने उस बच्ची का लिम्फोसाइट निकाला, उसके अंदर में जीन डाल दिया, उसको ग्रो कराया, बच्ची के अंदर में डाल दिया। एनसीईआरटी में लिखा है दे नीड पीरियोडिक इन्फ्यूजन, उसे लगातार इन्फ्यूज देना पड़ेगा, बार बार इस तरह से बना के देना पड़ेगा। इट इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन। टेम्पररी सॉल्यूशन एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, एक लाइन में बताओ। हमारे पास परमानेंट सॉल्यूशन क्या था? उस बच्ची को उस बीमारी से ठीक करने के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन था? तो उसके लिए एक ही तरीका था कि उसके एम्ब्रियो में, उसके अंदर एम्ब्रियो में हम लोग, उसके अंदर एम्ब्रियो में हम लोग उस जीन को डाला जाए ना। लेकिन फिलहाल इंसान के ऊपर में एम्ब्रियो पे आप रिसर्च नहीं कर सकते, एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, तो याद रखना है। ठीक है, एम्ब्रियो में करना अगर करते तो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता। चलो, यानी कि तुम्हें सब कुछ याद है। चलो, अब हम लोग आज की बातें करें। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है, जिसे तुम डरते हो, निमैटोड, आरएनए इंटरफेरेंस की कहानी। आज पढ़ना है आरएनए इंटरफेरेंस। ये सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। बच्चा पढ़ता तो है लेकिन कुछ समझ में आता नहीं ना, एनसीईआरटी का इतना डिफिकल्ट लाइन ना। तो पहले समझिए, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस की कहानी। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एनसीईआरटी का वर्ड को पढ़ेंगे कि कुछ निमैटोड्स होते, निमैटोड्स होते भाई, राउंड वर्म, जिसे तुम जियोलॉजी में पढ़ते हो ना, राउंड वर्म। कौन सा होता है वो? आई थिंक पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, एस्केलमेंस, प्लेटीहेल्मिन। तो ये एस्केलमेंस वाला है। तो जो निमैटोड्स है वो किस पे अटैक करता है? तो एनसीईआरटी का पहला लाइन है, दे अटैक ऑन द एनिमल्स, प्लांट्स किसी पे अटैक कर सकता है। और एनसीईआरटी का सेकंड लाइन है, इंक्लूडिंग एनिमल्स के अंदर में ह्यूमन बीइंग पे भी वो अटैक करता है। क्या हमारे ऊपर में निमैटोड से कोई बीमारी होती है? जूलॉजी में पढ़ा है, नाम बताओ। ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आपको बताया जाता है, कोई हमारे ऊपर में निमैटोड से कोई बीमारी होती है क्या? कुछ नाम सुना है? स्कैरिस नाम सुना होगा आपने, स्कैरिस, स्कैरियसिस कुछ बीमारी होती है। तो हमारे अंदर में भी कई सारी बीमारी होती है जो निमैटोड से होती है। ये आपको टॉपिक में पढ़ना भी होता है, स्कैरिस उसका एग्जाम ना। तो अब सेकेंड चीज लिखता है कि एक निमैटोड से, जिसका नाम याद करके जाना है, स्पेलिंग नहीं याद करके जाना है। एक निमैटोड से मिलैडोगाइनी इनकॉग्निशिया, मिलैडोगाइनी इनकॉग्निशिया, जो क्या करता है, वो टोबैको प्लांट के रूट पे अटैक करता है। मैंने समझो, रूट पे अटैक करेगा। अरे रूट पे अटैक करेगा, रूट को अगर खराब कर देगा, तो रूट पे अटैक किया, पैरासाइट है, वहां से न्यूट्रिएंट ले लेगा। तो रूट अगर डैमेज होगा, रूट अगर खराब होगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका शूट पार्ट है, स्टेम वाला पोर्शन है, लीफ वाला पोर्शन है, तो वहां पर डैमेज होगा। और लीफ से ही हम लोग टोबैको एक्सट्रैक्ट करते, जो खेती होती है ना, टोबैको की खेती होती है, वहां पर इंपॉर्टेंट कौन है? लीफ। अगर रूट ही खराब हो गया तो ऑटोमेटिकली लीफ का ग्रोथ कम होगा, लीफ का ग्रोथ कम होगा तो टोबैको का प्रोडक्शन घट जाएगा ना। तो एनसीईआरटी सेकेंड लाइन लिखता है, साइंटिस्ट लोगों ने इस निमैटोड से बचने के लिए, निमैटोड से बचने के लिए एक नोवेल स्ट्रेटजी लाया। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना, क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? नोवेल स्ट्रेटजी, यानी आधुनिक आइडिया, मॉडर्न जमाने का टेक्निक दिया, एक इनोवेटिव, एक एकदम लेटेस्ट रिसर्च करके कुछ उन्होंने ढूंढा था। यही कहता है एनसीईआरटी में नोवेल स्ट्रेटजी, जिसका नाम है आरएनए आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस। फिर एनसीईआरटी का क्या लाइन है? एनसीईआरटी का फिर से क्या लाइन है? ये हमारे अंदर ऑलरेडी होता है। एनसीईआरटी को जब पढ़ना तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? आरएनए जो टेक्निक है वो ऑलरेडी हमारा सेलुलर डिफेंस है। देखो एनसीईआरटी का क्या लाइन है? सेलुलर डिफेंस है, यानी सेल के अंदर में
नेचुरली ये होता है, नेचुरली ये होता है हमारे अंदर भी ना। एनसीईआरटी का लिखा है इन ऑल यूकैरियोट्स में सेलुलर डिफेंस का ये तरीका होता है। सर ये होता क्या है, और सर क्या ये हमारे अंदर नेचुरल है? हाँ हमारे अंदर नेचुरल है ना। सर होता कैसे? तो एक मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि मान लो ये तुम्हारा सेल है, मान लो ये तुम्हारा सेल है ना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके ऊपर में मान लो ये व्हाइट वाला ये बैक्टीरिया अटैक कर गया, सेल के अंदर बैक्टीरिया आ गया। देखो एनसीईआरटी का एक एक लाइन को समझने की कोशिश करो। एनसीईआरटी ने क्या किया, हमारे अंदर में आरएनए जो है सेलुलर डिफेंस का तरीका है, यानी हमारे ऊपर में कोई पैथोजन, ये पैथोजन आ गया, बैक्टीरिया आ गया, पैथोजन आ गया ना। तो ये बैक्टीरिया के अंदर में ये डीएनए से इसने क्या बनाया, डीएनए से क्या बनाया, आरएनए। ध्यान से सुनना, डीएनए से क्या बना, आरएनए। और ये वाला आरएनए कुछ प्रोटीन बनाता, प्रोटीन से एंजाइम बनाते। ये एंजाइम उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, जो बैक्टीरिया ने डीएनए से आरएनए बनाया, उस पैथोजन ने डीएनए से आरएनए बना, हमने क्या किया, एक आरएनए बना करके वहां डाल दिया, एक आरएनए हमारे बॉडी में बना ना। और वो आरएनए जाकर के बैक्टीरिया पैथोजन के आरएनए से बाइंड कर गया। तो बैक्टीरिया का यानी पैथोजन का जो आरएनए है उसके अंदर में हमारा आरएनए गया, जाके बाइंड कर गया। और एनसीईआरटी का क्या लाइन है, दे विल बिकम डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो पैथोजन के आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री हमारा वाला है, वो जाकर के बाइंड कर गया। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, बैक्टीरिया का आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो गया, तो क्या प्रोटीन बनेगा, क्या एंजाइम बनेंगे। और ये एंजाइम उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ग्रोथ के लिए जरूरी था। अब वो एंजाइम बनेगा नहीं, बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा नहीं, बैक्टीरिया किल हो जाएगा, मर जाएगा। तो हमने बैक्टीरिया के साथ क्या किया, बैक्टीरिया का जो आरएनए बना, उस आरएनए से प्रोटीन बनने को रोक दिया। यानी हमने आरएनए को एक तरह से खराब कर दिया, साइलेंट कर दिया। तो यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है, यही पास वर्ड आया आरएनए इंटरफेरेंस। हमने उसके आरएनए में इंटरफेयर कर दिया, खराब कर दिया। इसी को आप जीन साइलेंसिंग भी कह सकते हैं, इसी को आपने जीन साइलेंसिंग भी कह सकते हैं। फिर से सुन लो, ये डिफिकल्ट लगता है इसलिए समझना चीजों को, फिर से इस चीज को समझो। मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी का क्या लाइन है, एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी ने लिखा है आरएनएआई सेलुलर डिफेंस है, यानी सेल के अंदर का डिफेंस सिस्टम है। ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा डीएनए ना। यहां पर कोई पैथोजन, ये कोई पैथोजन आ गया, पैथोजन आया, मान लो ये पैथोजन बैक्टीरिया है ना, ये आया हमारे अपने अंदर में, उसका डीएनए से क्या बना, एमआरएनए। हम क्या करेंगे, हमारा डिफेंस क्या करेगा, इस एमआरएनए से जाकर के ना कुछ होगा, हमारे अंदर में आरएनए बनेगा, हमारे अंदर में भी कुछ आरएनए बनेंगे। कैसे बनेगा बताऊंगा, कैसे वो आरएनए बनेगा बताइए। वो आरएनए, यही आरएनए जाकर के मेन आरएनए से बाइंड कर गया, और बाइंड कर जाएगा तो दे विल बिकम डबल स्टैंडर्ड। कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई एंजाइम नहीं बनेगा। वो एंजाइम जरूरी था, अरे एंजाइम ही नहीं बना तो बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ो, दे विल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जिससे प्रोटीन नहीं बनेगा, और ये आरएनए का फर्दर फंक्शन रुक जाएगा। इसी टेक्निक को हम लोग अभी पढ़ने वाले डिटेल से, आरएनएआई के नाम से, आरएनए इंटरफेरेंस के नाम से। तो एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश करो, हमारे अंदर नेचुरली ये पाया जाता है। सर हमारे अंदर में कहां से आरएनए ये वाला आया, जो नीला वाला आपने बना दिया। तो अब एनसीईआरटी बोलेगा द सोर्स ऑफ आरएनए। तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ना। हमने क्या किया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने टोबैको का प्लांट लिया, उसका एक सेल ले लिया, ये टोबैको के सेल लिया, उसके अंदर डीएनए है। एनसीईआरटी का सेकंड लाइन पढ़ेंगे,
विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से उसके अंदर में जीन डीएनए ट्रांसफर कर देंगे। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना, हमें एक ऐसा टोबैको का प्लांट बनाना है जिसपे निमेटोड अटैक करे, और निमेटोड यानी पैरासाइट अटैक तो करे लेकिन मर जाए। अरे मर जाएगा, अगर पैथोजेन ही मर जाएगा, पैरासाइट ही मर जाएगा, तो प्लांट को नुकसान होना रुक जाएगा। तो ये नोवल स्ट्रेटजी है, एक नया टेक्निक साइंटिस्ट ने ढूंढा। क्या है भाई? तो सबसे पहले हमने बाहर से जीन डाला, किसके हेल्प से डाला भाई? एग्रोबैक्टीरियम से, एग्रोबैक्टीरियम से। तो आपको क्या करना है, पूरा प्लांट नहीं लेना है। आपको पिछले क्लास में भी बताया था, कभी भी ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है तो कोई प्लांट नहीं लेना है, एक सेल लेना है। आपने एक सिंगल सेल लिया, उसके अंदर में आपने ये फॉरेन जीन डाल दिया। अब क्या करें, विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के हेल्प से इस सेल को ग्रो कराए। क्योंकि आपको बताया जाता है, आपको बताया जाता है कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर एक गुण है। क्या है भाई? टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी ना, टोटीपोटेंसी हमारे अंदर नहीं है, याद रखना, हमारे अंदर नहीं है। जिसके चलते अगर टिश्यू कल्चर में से ग्रो किया जाएगा, दे विल डिवाइड एंड दे विल फॉर्म मास ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड द कैलस। और ये जो कैलस होगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसमें अभी रूट स्टेम का डिवीजन नहीं हुआ है, इसके हर सेल में फॉरेन जीन आ चुका है। फिर आप कुछ ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन के हेल्प से, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन हार्मोन के हेल्प से आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, ऑक्सीन के हेल्प से आप रूट फॉर्मेशन करा देंगे, और साइटोकाइनिन के हेल्प से शूट फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि रूट और शूट बन गए, स्टेम लीफ बन गए, और एक छोटा सा प्लांट तैयार हुआ, नाम है प्लांटलेट, प्लांटलेट। और इसी प्लांटलेट से एक नया प्लांट बना दिया जाएगा, इसी से एक नया प्लांट बना दिया जाएगा। यही आपका बन गया ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। तो साइंटिस्ट ने ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाया। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, किसके हेल्प से बनाया? एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड, एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से हमने डीएनए ट्रांसफर किया था। इसके लिए अगर नहीं याद है तो याद करो, टीआई प्लाज्मीड, टीडीएनए, पूरा डिटेल से पढ़ा रहे हैं। अब देखो होगा क्या, अब बच्चे को गड़बड़ कहां करते हैं। अब होगा क्या कि ये देखिए, ये टोबैको का रूट है ना, सिंपल समझा रहा हूं। ये टोबैको का केवल रूट से हमें मतलब है ना, स्टेम में भी वो जीन है, लीफ में भी है, लेकिन टोबैको पे निमेटोड्स अटैक करेगा तो टोबैको ले ले। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए, उन्होंने ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, उन्होंने ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली में दो जीन इंट्रोड्यूस किए, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है? दे इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन, उन्होंने फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि अब मैं बोल दूं, यहां पर दो जीन इंट्रोड्यूस किया, एक जीन नंबर 1 और जीन नंबर 2, दो जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। सच दैट अब ये क्या करेगा, ये जीन क्या करेगा? एमआरएनए बनाएगा, 5' to 3', 5' to 3'। दूसरा वाला जीन, दूसरा वाला जीन, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, चलो कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। दूसरा वाला जीन भी ट्रांसक्रिप्शन करके बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए ये भी बना देगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। उन्होंने दो जीन डाला, जीन नंबर 1, जीन नंबर 2। पहला वाला जीन आरएनए बनाया, एनसीईआरटी ने कहा सेंस आरएनए, एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो, येलो वाला, पीला वाला जो है सेंस आरएनए, और जो लाल वाला बना है, रेड वाला बना है, एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो ना, एंटी सेंस आरएनए। सेंस और एंटी सेंस दो आरएनए बन गए, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थे, इसलिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना, एनसीईआरटी ने लिखा है उन्होंने ऐसा डीएनए इंट्रोड्यूस किया कि दे विल प्रोड्यूस ना सेंस एज वेल एज एंटी सेंस आरएनए, both are complementary to each other, so they will become double stranded RNA। एनसीईआरटी का लाइन है। अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए के बाद में एनसीईआरटी खत्म, मतलब कि अब एक्सप्लेन नहीं किया है, थोड़ा सा मैं डिटेल जाऊंगा, फिर मैं, एनसीईआरटी ने पूरा डिटेल नहीं समझा, मैं डिटेल बता देता हूं। यहां पर कुछ एंजाइम्स आएंगे जिसका नाम होगा डाइसर, जिसका नाम क्या होगा बोलो? डाइसर एंजाइम होगा। डाइसर क्या करेगा?
इसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देगा। डाइसर क्या करेगा, आरएनएज एंजाइम है, यानी आरएनए को तोड़ देगा और ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। देख लो ध्यान से, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। आपको नहीं जानना है, हाँ, इस छोटे टुकड़े का नाम दे दिया गया siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब क्या करना है, अब छोड़ दीजिए, प्लांट के अंदर की कहानी क्लियर हो गई। प्लांट के अंदर की जो कहानी थी वो खत्म हो गई। प्लांट के अंदर में 2 जीन डाला, एक येलो वाला जिसने बनाया सेंस आरएनए, एक रेड वाला डाला जिसने बनाया एंटीसेंस। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों आपस में जुड़ गए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बस एक एंजाइम आएगा, एनसीईआरटी में नहीं, नाम है डाइसर। उसने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब वेट करो निमेटोड्स के आने का। अब आने वाला है, अब यहां आने वाला है। कौन आने वाला है भाई, तो यहां पास आने वाला है, कौन सा कलर ले ले भाई, तो चलो हम लोग लेते येलो कलर। यहां पास आएगा निमेटोड्स, यहां पर आएगा कौन, निमेटोड्स आएगा, वही मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया आ रहा है। ध्यान से सुनो, अब यहां मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया आ रहा है। हाँ, तो मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया क्या करेगा, कट मारेगा, रूट को खाएगा। तो जब रूट को खाएगा, तो रूट को जब काटेगा, खाएगा, तो उससे ये siRNA, ये सब siRNA उसके अंदर चले जाएंगे, समझ में आया। जैसे निमेटोड्स ने काटा, सेल टूट गया, उसके साइटोप्लाज्म में क्या है, siRNA। प्लांट के साइटोप्लाज्म में siRNA, निमेटोड्स ने खा लिया। तो ये जो भी siRNA थे वो क्या हो गए, चले गए कहां, निमेटोड्स के अंदर में। ध्यान से सुनना, अब एनसीईआरटी का लाइन को देखना है। अब क्या करेगा, निमेटोड्स के अंदर क्या हो रहा है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। निमेटोड्स के अंदर क्या चल रहा है भाई, निमेटोड्स का ये एक सेल है, ध्यान से सुनना, निमेटोड्स का ये सेल है, ये निमेटोड्स का सेल है ना। एक सेल बड़ा बना के देखा तो चीजें समझ में आएगी। और निमेटोड्स के अंदर में ये है न्यूक्लियस, ये है क्या, न्यूक्लियस के अंदर में ये क्या है, ये है डीएनए, ये डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं। एनसीईआरटी का लाइन क्या है, ये जीन उसके ग्रोथ के लिए, उसके लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये जीन नीला वाला बना दिया, इसके लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, साइंटिस्ट ने पता किया। अब उसने क्या किया, डीएनए से क्या बना, एमआरएनए। डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए। किस डायरेक्शन में, 5' to 3'। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन होगा क्या, निमेटोड्स के अंदर में जब सेल के अंदर जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम होता है डाइसर। डाइसर वाला तो हो गया, रिस्क कॉम्प्लेक्स, RISC। ध्यान से सुनना, निमेटोड्स के अंदर में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, RISC कॉम्प्लेक्स। बस नाम याद रखो, थोड़े देर में फुल फॉर्म बताता हूं। RISC कॉम्प्लेक्स, बोलिए ये क्या है, RISC कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, RISC कॉम्प्लेक्स करेगा क्या, कि वहां से जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए थे उसको सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर देगा। डबल स्टैंड से किस में कन्वर्ट करेगा, सिंगल स्टैंड में। तो जो RISC कॉम्प्लेक्स की हेल्प से डबल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो गए, और ये एक क्या कॉम्प्लेक्स बन गया, RISC कॉम्प्लेक्स। RISC कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, RISC कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, mRNA के ऊपर बैठ जाएगा, mRNA के ऊपर बैठ गया, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री होगा जाके जोड़ देगा, जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री होगा जाके जोड़ देगा। अब बताओ यहां पर आरएनए अब कैसे हो गए, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड। निमेटोड्स ने mRNA बनाया, अब वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि RISC कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, siRNA को पकड़ के लाया और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होने के चलते जाकर के बाइंड कर गया। तो अब ये क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बने,
और इसी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने के चलते प्रोटीन बनना बंद, एंजाइम बनना बंद। अरे एंजाइम उसकी ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो वो सरवाइव नहीं करेगा, सरवाइव नहीं किया वो मरने लगेगा। निमेटोड जैसे ही खाएगा तो वहां पर छोटे छोटे आरएनए, एसआई आरएनए आ गए। एसआई आरएनए गया और आरआईएससी कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी निमेटोड्स के अंदर होते हैं, सबके अंदर होता है। अब निमेटोड्स ने क्या किया, निमेटोड्स ने क्या किया, आरआईएससी कॉम्प्लेक्स बनाया। दो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में थे, एक स्ट्रैंड को तोड़ दिया। अब केवल रेड वाला आरएनए का पार्ट बच गया, केवल रेड वाला बच गया। इस आरएनए को उठाएगा और ले जा करके निमेटोड के आरएनए के साथ जोड़ देगा। दे विल बिकम डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है उस पे, हम एनसीईआरटी का लाइन है उसे मैं बताता हूं डायरेक्ट। एनसीईआरटी बोलता है कि देखो हमने दो जीन जोड़ा, एनसीईआरटी का लाइन बता दूं और वहां पे एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। रियल में ये हुआ था। एनसीईआरटी का लाइन ये है कि हमने दो जीन डाला, दो जीन डाला। एक ने बनाया 5 to 3 सेंस आरएनए, एक ने बनाया 3 से 5 एंटीसेंस, दोनों हो गए डबल स्टैंडर्ड आरएनए। एनसीईआरटी डायरेक्टली बोलेगा दे विल form double standard will form a special RNA known as RNAi, known as RNAi, जिसे मैंने आपको बोला था कि पहले आएगा डाइसक तोड़ेगा siRNA बनेगा। एनसीईआरटी बोलेगा दे विल फॉर्म RNAi ना, ये स्पेशल RNAi में कन्वर्ट होगा। ये RNAi क्या करेगा, निमेटोड्स के अंदर जाएगा। कहां जाएगा बोलो, निमेटोड्स के अंदर। ये निमेटोड का सेल, ये निमेटोड का न्यूक्लियस और ये निमेटोड का डीएनए। अब इस डीएनए से जो एमआरएनए बना, निमेटोड का एमआरएनए बना, आरएनएआई आकर के उससे जुड़ेगा और उसको, उससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गए। आरएनएआई आया और मेन एमआरएनए से जाके बाइंड कर गया, मतलब कि शॉर्टकट मार दिया, एनसीईआरटी ने शॉर्टकट मार दिया। डायरेक्टली एमआरएनए से क्या होगा, बाइंड कर जाएगा, जिससे कि निमेटोड का एमआरएनए फर्दर प्रोटीन नहीं बनाएगा, एंजाइम नहीं बनाएगा। तो अब एंजाइम उसके लाइफ के लिए जरूरी था, अब वो बना ही नहीं तो वो खराब हो जाएगा, उसका ग्रोथ रुक जाएगा। चलो बताओ फटाफट किसे किसे समझ में आया, फटाफट बोलो। तो तुम्हें मैंने एनसीईआरटी वाला भी बता दिया, थोड़ा हार्ड वाला भी बता दिया। चलो फटाफट बोलो। एनसीईआरटी का सारा लाइन को क्लियर किया, बस दो चीज बच गई, एक ट्रांसपोजोन और फटाफट हैंड रेज करो, एक बच गया तुम्हारा ट्रांसपोजोन। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी ने सेकेंड लाइन क्या किया, क्या सर हमारे अंदर में आरएनएआई का सिस्टम होता है क्या, क्या सर हमारे अंदर आरएनएआई होते हैं। एनसीईआरटी लिखता है ऑल यूकैरियोट्स, ऑल यूकैरियोट्स का डिफरेंट सिस्टम है। तो सर हमारे अंदर में डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से आएगा, सर मेरे सेल के अंदर में डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से आ जाएगा, मेरे अंदर सोर्स कौन है। तो एनसीईआरटी का पढ़ना, सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए कौन है, यही डबल स्टैंडर्ड आरएनए आरएनएआई बनाएगा ना। तो तुम्हारे अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए आया कहां से, तुम्हारे अंदर कहां से आ गया आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए आया कहां से, तुम्हारे अंदर कोई साइंटिस्ट ने कोई जीन डाला है क्या, नहीं। तो एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना, दो मेथड दिए, एक मेथड दिया है ट्रांसपोजोन, एक मेथड एनसीईआरटी ने दिया ट्रांसपोजोन, इसी को कहते हैं जंपिंग जीन, इसी को कहते हैं जंपिंग जीन, जिसे पहली बार एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था ना, जिसका नाम था किसी को मालूम है, बारबारा मैकक्लिंटॉक, बारबारा मैकक्लिंटॉक। और उस लेडी को कहा जाता है लेडी मेंडल, लेडी मेंडल। उसने मेज पे काम किया था, जेनेटिक्स में काम किया था, इसलिए नाम पड़ा लेडी मेंडल। तो बोले ये होता क्या है जंपिंग जीन, तो जंपिंग जीन की कहानी बता रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि हमारे ऊपर में कोई वायरस अटैक करे, हमारे ऊपर में कोई वायरस अटैक करे, मान लो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाला वायरस है, हमारे ऊपर में कोई वायरस अटैक किया, ये वायरस है और उसका जेनेटिक मटेरियल है भाई डबल स्टैंडर्ड आरएनए ना। तो मान लो क्या हमारे ऊपर अटैक किया, हमने ये कैप्सिड के प्रोटीन के कोट को क्या किया, खराब कर दिया,
खत्म कर दिया। लेकिन उसके डबल स्टैंडर्ड आरएनए को हमने स्टोर्ड कर लिया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को स्टोर्ड कर लिया। ये एनसीईआरटी में लिखा है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को स्टोर्ड कर लिया। इसी पे आएगा कौन, डाइसर आएगा, डाइसर आएगा उसे तोड़ देगा, और टूटने के बाद में ये छोटे छोटे आरएनए बन जाएंगे, एसआई आरएनए, एसआई आरएनए, एसआई आरएनए बन गए, छोटे छोटे आरएनए बन गए, एसआई आरएनए। और मेरे ऊपर में कोई पैथोजन अगर अटैक किया, कोई बैक्टीरिया अटैक किया, कोई बैक्टीरिया अटैक किया, मान लो ये बैक्टीरिया अटैक किया, डीएनए से क्या बनाया, एमआरएनए। रिस्क कॉम्प्लेक्स के हेल्प से, रिस्क कॉम्प्लेक्स के हेल्प से ये जाकर के वहां बाइंड कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा और डबल स्टैंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यानी बैक्टीरिया के एमआरएनए को जाकर के साइलेंट कर रहा है, उसके आरएनए को खराब कर रहा है, इसलिए उसके आरएनए में हमने इंटरफेयर किया तो नाम पड़ा आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस। आ गया समझ में? अरे मेरे ऊपर कोई वायरस अटैक किया, उस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए जो था, हमने उसी को स्टोर कर लिया, उसी को स्टोर कर लिया, जिससे हम फ्यूचर में उससे हम क्या बना सके, आरएनए आई बना सके, आरएनए आई बना सके ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ना। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए था, पहले आएगा डाइसर, आएगा तोड़ेगा छोटे छोटे पार्ट्स में, एसआई आरएनए बन गए। रिस्क कॉम्प्लेक्स से क्या करेंगे, हम उसे पकड़ेंगे और जो बैक्टीरिया पैथोजन है उसके आरएनए से जाके जोड़ देंगे। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन बनेगा नहीं तो उसका ग्रोथ नहीं। दूसरा जो कंफ्यूजिंग है वो क्या है, ट्रांसपोजोन कैसे काम करेगा। तो ये मेरे से अभी इंड हो रहा है क्लास, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, तो इस पे बातें करेंगे, फिर से हम लोग करते हैं। तो फटाफट मैं तुम्हें फिर से लिंक भेज रहा हूं, तो क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, एनसीईआरटी तुम पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, तो कम से कम इतना तो समझ में आए ना कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहते हैं। चलो ठीक है, तो फटाफट हम लोग इंड करते हैं, फिर वापस से रीस्टार्ट करते हैं।